स्टेशनरी डिजाइन से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेशनरी डिजाइन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। बिजनेस कार्ड होता है, नोट पैड होता है, लेटर हेड है, एनवलप है, ठीक है, वो सब इन्वॉल्व होता है। अब स्टेशनरी डिजाइन मोस्टली जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो प्रोफेशनल लेवल पे ज्यादा यूज हो रही होती है, उनकी काफी बोल्ड और क्लीन जो है फील होती है उसकी, ठीक है। और बेसिकली आइडेंटिटी के लिए जो है हम वो यूज करेंगे। सेकेंड, ऑब्वियसली आप जब बिजनेस कार्ड यूज करते हैं या एनवलप यूज करते हैं तो उसमें ब्रांड की जो है डिटेल्स होती है, आइडेंटिटी होती है कि भाई ये क्या प्रेजेंट करता है, ठीक है, ब्रांड। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टेशनरी डिजाइन क्यों मैटर करती है। तो स्टेशनरी डिजाइन में जो सबसे पहले हमारे पास आता है क्रेडिबिलिटी। तो प्रोफेशनल स्टेशनरी सिग्नल्स दैट यू आर सीरियस अबाउट योर बिजनेस एंड कमिटेड टू क्वालिटी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर देखें, अगर आपके पास जो है किसी बिजनेस से कोई लेटर आता है, ठीक है, कोई भी कॉर्पोरेट जो है ना बिजनेस से कोई, ठीक है, कोई भी लेटर आता है, उसमें सिंपल लेटर है, कोई खाली है, कुछ भी ना, मतलब उसमें लिखा नहीं हुआ, ठीक है, ना लोगो है ना कुछ है, तो वो कितना रफ सा लगेगा, ठीक है। तो आप जो है कोशिश की मतलब ब्रांड जो ऑब्वियसली इंप्रेशन कैसा बुरा जाएगा ना, तो इसलिए जरूरी है कि उसमें जो है प्रोफेशनल लेवल पे कुछ ना कुछ लाइक एक लोगो हो, उसकी इन्फॉर्मेशन हो, कहाँ से आया हो, क्या एड्रेस है, क्या ईमेल्स है, इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन देता है, ठीक है। और प्रोफेशनलिज्म, इसी से ही प्रोफेशनलिज्म भी आता है, ठीक है, इसीलिए हमें जो है डिजाइन बनाने पड़ते हैं। अच्छा, ब्रांड को जो एक पहचान मिलती है, प्लस हमारे पास है कस्टमर ट्रस्ट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज जो है विजुअली अच्छी अपीलिंग दिखेगी, ठीक है, प्रोफेशनल दिखेगी, तो कस्टमर का जो है वो ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। आवाज सबको ठीक आ रही है? अच्छा, सबको मेरी आवाज क्लियर है ना? ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल फील देता है, ठीक है, ब्रांडिंग डिजाइन, और फिर जो है उसके बाद जो है कस्टमर का जो है ट्रस्ट वो बिल्ड होता है, प्लस ब्रांड को एक पहचान मिलती है, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो है स्टेशनरी डिजाइन का मेन जो है मकसद यही है। फिर अब हम बात करते हैं कि किन चीजों का हमने ख्याल रखना है, ठीक है, ब्रांड आइडेंटिटी में। तो सबसे पहले हमारे पास है ब्रांड कलर्स, ठीक है। अब ब्रांड कलर्स क्यों जरूरी है, कि बहुत ज्यादा आपने जैसे कलर थ्योरी पढ़ी तो आपको पता होगा कि हर कलर का जो है एक पर्पस होता है, ठीक है। जैसे वार्म कलर्स हैं, ठीक है, तो वो एनर्जेटिक डेंजर काइंड ऑफ फील देते हैं। फिर कोल्ड कलर हैं, वो काफी प्रोफेशनल लुक देते हैं, प्लस उससे जो है एक कामनेस वाली फील आती है, ठीक है। जैसे कि ब्लू है, जहाँ पे ट्रस्ट, कोई कॉर्पोरेट है जहाँ पे जो है वो ट्रस्ट को दिखाना चाह रही है, तो मोस्टली जो है ब्लू कलर जो यूज हो रहा होता है, या ग्रीन यूज हो रहा होता है कामनेस के लिए, ठीक है। तो एक की पॉइंट ये आप याद रखें कि आपने किसी भी ब्रांड आइडेंटिटी में दो या तीन से ज्यादा कलर जो है यूज नहीं करने, ठीक है। आपने गोला गंडा नहीं बनाना है, ठीक है। आप एक प्राइमरी कलर रखें, एक सेकेंडरी कलर रखें, और कोशिश करें कि उसी के जो है मोनोक्रोम्स कलर यूज करें, जैसे कि टेंट और शेड्स में वही कलर्स यूज करें। फिर टाइपोग्राफी आती है। टाइपोग्राफी भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। आपने बहुत क्लीन जो है फॉन्ट्स यूज करने होते हैं अगर आप प्रोफेशनलिज्म दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हैंड रिटन फॉन्ट्स और जो है ना बहुत फंकी टाइप ऑफ फॉन्ट्स यूज करें, ठीक है। टाइपोग्राफी में फॉन्ट्स की चॉइस बहुत मैटर करती है, और उसमें भी आपने दो से ज्यादा फॉन्ट्स यूज नहीं करने होते, ठीक है। तो फिर तीसरा आता है लोगो प्लेसमेंट, ठीक है। अब जब भी हम डिजाइन बनाएंगे तो उसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि कोई भी चीज कहीं पर भी नहीं लगा देनी, ठीक है। हर चीज की का एक जो है ना पर्पस होगा, एक लॉजिक होगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है। अब जैसे कि लोगो, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बिजनेस कार्ड आ रहा है, ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन कहाँ है, लोगो कहाँ है, तो आपका जो है विजुअली आपको समझ नहीं आता जो है ना कस्टमर्स को कि देखना कहाँ है, क्या सीन है, ठीक है। एक जो है मतलब वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने जो है हमेशा कोशिश करनी है कि लोगों की प्लेसमेंट जो है आपकी एक हायरार्की मेंटेन होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, कि अगर आपका बिजनेस कार्ड है, ठीक है, तो उसमें एक लोगो जो है फ्रंट साइड पे सेंटर पे हो, ठीक है, बैक साइड पे वो साइड पर है, फिर इंफॉर्मेशन एक लेफ्ट कॉर्नर पे है, ठीक है। इस तरीके से प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है डिजाइन में। लेआउट ग्रिड्स, ठीक है। तो जब हम कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो हमने हर चीज का जो है कॉर्नर्स जो है उसके, ठीक है, हर चीज बहुत ज्यादा मतलब वो कोने में नहीं लेके आनी कि वो दिखे ही ना। प्रिंट होगा तो वो कट आउट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपने उसकी एक ग्रिड मेंटेन रखनी है, ठीक है, एक प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए। ग्रिड्स जो है यूज होती हैं ताकि आप जो है प्रॉपरली अलाइन कर सके चीजों को, ठीक है। यहाँ पे है स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट, ठीक है, वही अलाइनमेंट की बात आ गई है। और स्पेसिंग से यहाँ पे मकसद है कि आपने डिजाइन में जो है सांस लेने की जगह रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है
फॉन्ट्स भी घुसा दिए, विजुअल भी घुसा दिए, इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है वो रहेगा, लेकिन आपने उसको बहुत ज्यादा कटेड नहीं कर देना है कि वो दिखे ही ना, समझ ही नहीं आए, ठीक है। वाइट स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाइट स्पेस क्या होता है? वाइट स्पेस यही होता है कि जो है आपकी डिजाइन में ब्रीथ जो है, खाली स्पेस कितना है, ठीक है। सबको बात क्लियर है? कोई सवालात हो आपके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो है ये स्लाइड्स जो है आपको शेयर कर दी की गई हैं गूगल क्लासरूम में, तो वहां से भी आप जो है एक बार से पढ़ लीजिएगा डिटेल में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, सबको बात क्लियर हो गई है। अंडरस्टैंडिंग अलाइनमेंट एंड विजुअल हायरार्की, ठीक है। अलाइनमेंट का वही है जो मैंने आपको बताया कि आपने जो है जब भी कोई डिजाइन बनाना है, ठीक है, वो बेशक वो बिजनेस हो, बिजनेस कार्ड हो, एनवेलप हो, ठीक है, लेटर हेड है, पोस्टर है, ठीक है, तो आपने उसमें अलाइनमेंट का ख्याल रखना है, ठीक है। जिस तरह अगर आप ये भी देखें हमारे पास जो स्लाइड है, ठीक है, उसके अंदर जो है लेफ्ट पर जो है सारा एक प्रॉपर एक लाइन से बना हुआ है, ऐसा नहीं कि एक टेक्स्ट यहाँ जा रहा है, हेडिंग यहाँ जा रही है, बॉडी टेक्स्ट वहां जा रहा है, ठीक है। तो अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यही एक अच्छे और बुरे डिजाइन में फर्क बताता है। अब हेरारकी जो है, विजुअल हेरारकी, वो ये होती है कि कस्टमर जो है या कोई भी आपका जो टारगेट ऑडियंस है, जो आपका डिजाइन देखने वाली है, ठीक है, कम्युनिकेट करने वाली है आपके डिजाइन से, उसमें जो है आपने उनको, आपकी उनकी आई की मूवमेंट आपके हाथ में है, ठीक है। आपको कौन सी चीज हुक जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पोस्ट में है, ठीक है, तो आपने ऑब्वियसली उसको जो है बड़ा रखना है। फिर बॉडी टेक्स्ट में आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी, डिटेल्स होंगी, ठीक है। अब बस बेसिकली विजुअल हायरार्की ये होता है कि आप जो है कंट्रोल करते हैं ऑडियंस की आई को, कि भाई आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन पहले दिखानी है ऑडियंस को, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं कि पहले दिखे, वो ऑब्वियसली बड़ी होनी चाहिए, फिर उससे छोटी, उससे लेस इंपॉर्टेंट जो होगी वो फिर उससे छोटी हो जाएगी, ठीक। ये होती है विजुअल हायरार्की, ठीक है। अच्छा, इसको अच्छे से आप पढ़ लें, अगर कोई सवाल हो तो आप उससे पूछ लें। कोई सवाल जो है वो, किसी को क्वेश्चंस दिए कोई? अलाइनमेंट, विजुअल हायरार्की समझ आ रही है जो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ? अच्छा, फिर जो कलर थ्योरी आ गई हमारे पास, जो आपने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल से पढ़ी है, ठीक है, जिसमें हमारे पास वार्म कलर्स हैं, कूल पैलेट्स है, ठीक है, और मिनिमल कॉर्पोरेट डिजाइन है, ठीक है। अब जैसे कि कलर्स का आपने बताया मैंने आपको पहले भी, कि वार्म कलर्स जो है उसकी अलग अलग फील होती है, और जो कोल्ड पैलेट्स होता है, कूल कलर्स होते हैं, उसकी अलग फील होती है, ठीक है। ट्रस्ट है, कामनेस है, ये कूल कलर्स ज्यादा उसमें यूज होते हैं, ठीक है। उसमें फिर आप ये कर सकते हैं कि मोनोक्रोम कलर यूज करें, ठीक है, ताकि जो है आपके ब्रांड में थोड़ा सा आपको एक कलर पैलेट भी आपका मिल जाए, ठीक है, और आपको ये भी ना हो कि अब कलर जो है ना खत्म हो गए, ठीक है। कि ऑब्वियसली उससे जो है विजुअल हायरार्की, सॉरी, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, ठीक है। अच्छा, वार्म पैलेट है हमारे पास, कोल्ड पैलेट है, और मिनिमल कॉर्पोरेट डिजाइन है, ठीक है। कलर थ्योरी से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें। कलर पैलेट, तो कलर थ्योरी में मैंने जैसे आपको बताया कि आपने जो है प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर जो है मोस्टली यूज करने होते हैं, तो ऐसा ही है। अब कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल्स अगर दूं आपको विजुअल हायरार्की, सॉरी, कंसिस्टेंसी की ब्रांड में, तो उसमें जैसे से अगर आपके पास केएफसी है, मैकडोनल्ड्स है, ठीक है, अगर उनका वहां पे वर्ड मार्क या लोगो नहीं भी होता तो आपको कलर पैलेट देख के समझ आ जाता है कि भाई ये जो है केएफसी से रिलेटेड है, या मैकडोनल्ड से रिलेटेड है, या एडिडास है, ठीक है। तो इसको ही ब्रांड कंसिस्टेंसी कहते हैं बेसिकली। बेस्ट ब्रांड्स यही करते हैं काम, कि वो जो है इंसान वुमेन साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, और लोगों को जो है याद रह जाता है कि ये ब्रांड ये है, विदाउट देयर लोगोस, ठीक है, विदाउट देयर सिंबल्स। तो यहाँ पे भी यही मैंने मेंशन किया है कि 2 to 3 जो है प्राइमरी कलर्स आपने मैक्सिमम यूज करने हैं स्टेशनरी डिजाइन में, ठीक है। टाइपोग्राफी एंड स्पेसिंग, फॉन्ट पेयरिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने जैसे आपके कहा कि फॉन्ट जो है आपके पास 2 होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो आपने जो है इसमें ख्याल ये रखना है कि बहुत ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि आप बेसिकली किस इंडस्ट्री के लिए जो है डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो कोई ऐसा ऐसी इंडस्ट्री है जो बच्चों के लिए है, ठीक है, जैसे बच्चों के कपड़े हैं, या जैसे बच्चा पार्टी ब्रांड है, ठीक है, तो उनका आपने देखा होगा बहुत ही फंकी टाइप ऑफ लोगो जो है उनका है, ठीक है, टाइपोग्राफी में बहुत फंकी टाइप की यूज हुई है, और कलर पैलेट भी जो है काफी अच्छा है उनका, फन है। तो इस तरह जो है आपने बहुत एहतियात रखना है कि आपने किस इंडस्ट्री के लिए आपने कौन से जो है फॉन्ट्स यूज करने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सैन सेरिफ हेडलाइन विद सेरिफ बॉडी टेक्स्ट, ठीक है, ये कुछ पेयरिंग आपको बताई हुई है ताकि जो है आपको अंदाजा हो कि आपने किस तरह काम करना है, ठीक है। फिर बोल्ड हेडलाइंस हैं, उसके साथ हम लाइट बॉडी रखते हैं, ठीक है। फिर मॉडर्न फॉन्ट्स है, उसके साथ हम ट्रेडिशनल फॉन्ट्स रखते हैं, ठीक है। जब आप फॉन्ट्स को यूज करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि फॉन्ट फैमिली किस तरह यूज होती है, ठीक है, फॉन्ट्स कौन से फॉन्ट्स हैं, ठीक है, सैंस सेरिफ कौन से हैं, सेरिफ कौन से हैं, ठीक है, हैंड रिटन कहाँ इस्तेमाल करने हैं। वाइट स्पेस एंड रीडेबिलिटी,
ठीक है। तो इस टाइपोग्राफी का बेसिक यही है कि आपने जो है, बेसिक मकसद तो यही होता है कि इंफॉर्मेशन के लिए आप यूज करते हैं फॉन्ट्स को, ठीक है। तो उसमें जो है आपको वाइट स्पेस का ख्याल रखना है। ऐसा भी नहीं है कि आप जो है बहुत ज्यादा भरे भरे से पैराग्राफ यूज करें और बहुत ही कम स्पेस रखें। ऑब्वियसली इससे जो है रीडेबिलिटी नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी, ठीक है। कलर कॉन्ट्रास्ट का ख्याल रखें टेक्स्ट में। अगर अगर आप बैकग्राउंड में जो है हाई कॉन्ट्रास्ट कलर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश करें कि टेक्स्ट जो है वो लो कॉन्ट्रास्ट का हो, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक हो गया। आप एक बार पढ़ लें अच्छे से, ताकि अगर आपको कोई सवाल आपके माइंड में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लें। मॉडर्न फॉन्ट विद ट्रेडिशनल फॉन्ट्स जो है, देखिए, फॉन्ट्स में जो है ना नाम होता है फॉन्ट्स के, ठीक है। और जैसे कि सेंस सेरिफ और सेंस सेरिफ है, ठीक है। उसके अंदर जैसे कि कर्व जो है ना, एजेस जिसके शार्प होंगे, ठीक है, वो सेरिफ, और जिसके एजेस जो है मॉडर्न टाइप के होंगे वो सेंस सेरिफ, ठीक है। अब इसमें जो ये पेयरिंग्स हमारे बताएंगे, जैसे मैंने मॉडर्न फॉन्ट्स होते हैं, अगर आपने, मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं ना उनके मोस्टली मॉडर्न फॉन्ट्स होते हैं। जैसे अगर ज्वेलरी ब्रांड है, अगर आपने देखा हो, तो उसमें शार्प कॉर्नर्स नहीं होते, ठीक है। जी, मैं ये कह रही हूँ कि आपको जो है मॉडर्न फॉन्ट जो है उसमें मोस्टली, अगर आपने ज्वेलरी ब्रांड्स देखे हो, तो उसका जो फॉन्ट है वो बहुत ज्यादा क्लीन नहीं होता, वो ऐसे बहुत हैंड रिटन टाइप का और उस तरह का होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल फॉन्ट्स होते हैं जो ओल्ड टाइम ऑफ में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लाइक जो तहजीबी काइंड ऑफ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल देना चाहूँ आपको तो बेसिकली ये जो पुराने जमाने में जो फॉन्ट्स यूज होते हुए आ रहे हैं ना, वो ट्रेडिशनल फॉन्ट्स हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको एग्जांपल्स भी साथ जो है समझाऊं, और मैं कोशिश करूंगी शेयर कर दूंगी, ठीक है, कुछ इस तरह के एग्जांपल्स, ताकि आपको बेहतर समझ आए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी है, द की इज कॉन्ट्रास्ट, द की कॉन्ट्रास्ट विदाउट कंपटीशन, ठीक है। फॉन्ट शुड बी डिफरेंट इनफ टू क्रिएट हायरार्की बट सिमिलर इनफ टू फील लाइक दे बिलोंग टुगेदर, ठीक है। अब इसका मकसद ये है, इसमें ये आप फॉन्ट पेयरिंग करते हुए बहुत ख्याल रखिएगा कि ऐसा भी ना हो कि आप जो बॉडी हेडलाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है, फॉन्ट में जो फॉन्ट यूज कर रहे हैं हेडलाइन के लिए, वो बिल्कुल ही कोई अलग तरह का हो, ठीक है। और जो बॉडी का फॉन्ट हो वो बिल्कुल ही अलग तरह का हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हेडलाइन पे जो फंकी यूज कर लूँ, ठीक है, और उसकी बॉडी जो टेक्स्ट है वो मैं जो है बहुत ही क्लीन टाइप ऑफ रख लूँ, ठीक है, तो वो मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि हो वो अलग, पर वो दिखे एक जैसे ही, ठीक है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही बहुत ज्यादा ही डिफरेंट हो जाए, ठीक है, एक दूसरे से। और कोई सवाल आता है? एनी क्वेश्चंस? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? और कोई सवाल आते हैं आपके? सर ने आपको सैन सेरिफ और सेरिफ फॉन्ट पढ़ाए थे, ठीक है। तो सेरिफ और सैन सेरिफ में फर्क ये होता है, ठीक है। सैन सेरिफ में जो है जो फॉन्ट्स होते हैं उसके कॉर्नर्स जो है वो शार्प नहीं होते। जैसे यहाँ पे ये जो फॉन्ट यूज किया हुआ है, ठीक है, तो देखिए इसमें कोई भी जो है ना कॉर्नर इसके शार्प है, लेकिन जो दूसरे टाइप के होते हैं, जिसमें यहाँ पे जो है ना एक छोटी से छोटी लाइंस बनी हुई होती हैं। मैं भी अगर मैं आपको दिखा सकूं एग्जाम्पल के तौर पे, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। सबको स्क्रीन शो हो रही है इलस्ट्रेटर की? देखिए मैं आपको जो है ना कुछ टेक्स्ट बता देती हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कि एक तो जैसे कि इस पे लिखा हुआ है जिसमें जो है हमारे पास सिंपल फॉन्ट है, ठीक है। अब इसकी मैं कॉपी लेके यहाँ पे आपको एक मॉडर्न फॉन्ट दिखाती हूँ कि मॉडर्न फॉन्ट क्या होता है। देखें यहाँ पे हमारे पास जिस जो इस तरह के कॉर्नर्स वाले होते हैं ना, वो बेसिकली मॉडर्न फॉन्ट्स में आ जाता है, ठीक है। सेरिफ और सैन सेरिफ, ठीक है, ये फर्क होता है। जिसका क्लीन एजेस होते हैं वो, ठीक है, सेरिफ होते हैं, और जिनके क्लीन एजेस नहीं होते वो सैन सेरिफ होते हैं, ठीक है। तो ये बताना चाह रही थी मैं आपको। प्लस हम स्लाइड्स देख रहे थे, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। गुड डिजाइन और बैड डिजाइन का जो है फर्क आप किस तरह देख सकते हैं। तो इसके अंदर पुअर डिजाइन में हमारे पास है क्लटर्ड लेआउट्स विद नो क्लियर फोकस, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है हमारे पास, अगर कोई डिजाइन में बहुत ज्यादा ही चीजें हैं, लाइक एलिमेंट बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली विजुअल तौर पे बहुत ज्यादा है ना, भरा भरा लगेगा, ठीक है। हमेशा अच्छा डिजाइन वो होता है जिसमें वाइट स्पेस हो, ठीक है, और क्लियर फोकस नहीं होता इसमें, ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा चीजें भर देते हैं तो विजुअली वो आई कैच नहीं कर पाती कि फोकस है क्या, कि बताना क्या चाह रहे हैं, मकसद क्या है, ठीक है। फिर है मिस अलाइंड एलिमेंट्स एंड इनकंसिस्टेंट स्पेसिंग। फिर स्पेसिंग में जो है लाइन, मतलब इनकंसिस्टेंट स्पेसिंग का मतलब ये है कि कहीं ज्यादा स्पेस है कहीं कम है, ठीक है, वो जहाँ जरूरत है वहां आपने रखना है, लेकिन अननेसेसरी आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। अलाइनमेंट जो है वो नहीं होती, तो एक बुरा डिजाइन उसको कहते हैं जिसमें अलाइनमेंट नहीं होती, ठीक है। टू मैनी कलर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपने जो है दो या तीन से ज्यादा कलर्स यूज नहीं करने, ठीक है।
इस वजह से वो उनके वो बहुत ही गोला गंडा टाइप ऑफ डिजाइन बन जाता है, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, मल्टीपल फॉन्ट विदाउट हेरारकी, बहुत ज्यादा फॉन्ट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं आप, तो इसलिए जो इसमें हेरारकी मेंटेन नहीं रह पाती। ठीक है, जब भी आप कोई डिजाइन करते हैं, ब्रांड गाइडलाइन बनाते हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप जो है हर चीज में फिर वो फॉन्ट्स यूज करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस कार्ड बनाया तो अलग फॉन्ट यूज कर लिया, लेटर हेड बनाया तो अलग फॉन्ट यूज कर लिया। अपने दिल से काम नहीं करना। आप डिजाइनिंग जो है वो डेकोरेशन के लिए नहीं करें, आप डिजाइनिंग जो है लोगों के लिए करें, कम्युनिकेट करने के लिए करें। ठीक है, हमेशा डिजाइन अपनी टारगेट ऑडियंस को देख के बनाना चाहिए। अच्छे से रिसर्च किया करें और जो है एक्सपेरिमेंट किया करें, पर हर वक्त नहीं। ठीक है, कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना। एक्सपेरिमेंट करें, न्यू डिजाइन बनाएं, पर जो जैसे कि बेसिक अलाइनमेंट है, वाइट स्पेस है, फॉन्ट्स जैसे मैंने आपको कहा कि ज्यादा यूज नहीं करने, कलर ज्यादा यूज नहीं करने, तो उसका आपने ख्याल रखना है। बाकी इसके अलावा आप अल्लाह डिजाइन के साथ बेशक जितनी भी एक्सपेरिमेंट करना चाहें आप करें। ठीक है, पुअर कॉन्ट्रास्ट एंड रीडेबिलिटी। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जांपल्स मैं अगर दूं आपको, तो कोई वो एग्जांपल हाई कॉन्ट्रास्ट के साथ हाई टेक्स्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट यूज नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आपको जो स्लाइड पढ़ा रही हूँ, अगर इसके अंदर मैं डार्क ब्लू कलर का बैकग्राउंड रखूं और जो टेक्स्ट है वो रेड कर रखूं, ठीक है, तो आपको क्या वो दिखेगा? अगर दोनों ही चीजों का बहुत हाई कॉन्ट्रास्ट होगा, वो आपकी आंखों में चुभेगा और आपको ना ही वो समझ आएगा, और आपको बहुत ऐसा फोकस करना पड़ेगा कि लिखा क्या हुआ है। ठीक है, हमेशा आपने टाइपोग्राफी में ये ख्याल रखना है कि आपने कॉन्ट्रास्ट जो है, रीडेबिलिटी जो है हाई ठीक रखनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डार्क बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं तो आपने टेक्स्ट जो है लाइट यूज रखना है, और फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है लाइट बैकग्राउंड कर रहे हैं तो टेक्स्ट जो है आपने डार्क रखना है। ठीक है, सबको यहाँ तक बात क्लियर है? गुड। सेम गुड डिजाइन का यही है कि क्लीन फोकस होना चाहिए, कंपोजिशन अच्छी होनी चाहिए, हायरार्की अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और जो है स्ट्रेटेजिक फॉन्ट पेयरिंग विद क्लियर रोल्स। ठीक है, पेयरिंग जो है आपकी फॉन्ट्स की वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वही मैंने कहा कि दो से ज्यादा आपने फॉन्ट्स यूज नहीं करने। ठीक है, एक्सलेंट कॉन्ट्रास्ट, प्रोफेशनल टाइपोग्राफी। ठीक है, यही सारा उसका अपोजिट आ जाता है हमारे पास। अच्छा, प्रैक्टिकल डिजाइन प्रोसेस। अब डिजाइन करने से पहले जो है आपको, मैंने जैसे कहा कि रिसर्च करनी होती है अच्छे से। ठीक है, कि आप किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं, आपको अपनी ऑडियंस का अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से ही आप अपने फॉन्ट चूज करते हैं, उसके हिसाब से ही आप अपने जो है कलर्स चूज करते हैं, और इसके हिसाब से ही जो है आप अपनी रिसर्च करते हैं। ठीक है, मूड बोर्ड हमारे पास है। मूड बोर्ड में बेसिकली यही आता है कि आपकी डिजाइन की वाइब किस तरह की होंगी। ठीक है, कौन से कलर्स यूज होंगे। ठीक है, फंकी टाइप का डिजाइन है, वो आपका मैटर करता है कि आप किस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, डिजाइन आप किसके लिए कर रहे हैं। ब्रांड थीम में देखिए हमारे पास आ जाता है वही कलर, टाइपोग्राफी, विजुअल एलिमेंट्स। ठीक है, एक्सप्रेस ब्रांड आइडेंटिटी, कंसिस्टेंसी। ठीक है, और फिर लेआउट स्केचिंग है। जैसे कि हम लोगो बनाते हैं तो ठीक है, उससे पहले हम एक रफ सा स्केच बनाते हैं। ठीक है, रफ स्केच इसलिए बनाते हैं ताकि जो है हमें एक तरीके से आइडिया हो जाए कि हमने काम करना किस तरीके से, बेसिकली प्लानिंग किस तरह होती है चीजें। ठीक है, आपने फॉरेन इलस्ट्रेटर खोल के नहीं बैठ जाना, आपको हमेशा पहले रिसर्च करनी चाहिए, टाइपोग्राफी, कलर्स, हर चीज को आपने चूज करना है, डिसाइड करना है, उसके बाद आपने डिजाइन करना है। ठीक है, कोई सवाल आते हैं? डिजाइन सिस्टम बेसिकली देखें, यहाँ पे ये लिखा है कि बिल्ड रीयूजेबल टेम्पलेट्स विद कंसिस्टेंट स्पेसिंग, कलर्स एंड टाइपोग्राफी फॉर एफिशिएंसी। ठीक है, आपने ब्रांड कंसिस्टेंसी इसमें मेंटेन रखनी है। ठीक है, वही कलर पैलेट यूज होगा, वही टाइपोग्राफी यूज होगी। ठीक है, वही टेम्पलेट्स यूज होंगे, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कोई अलग ब्रांड की बात हो रही है और दूसरी कोई चीज डिजाइन है तो वो किसी अलग डिजाइन ब्रांड की है। ठीक है, तो आपने इसी के लिए ही बोर्ड बोर्ड बनाना होता है ताकि आपकी ब्रांड जो है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। मॉकअप प्रेजेंटेशन। जब भी आप कोई चीज डिजाइन करेंगे तो आप उसे मॉकअप में जो है यूज करेंगे। ठीक है, मॉकअप जो है हम आगे जाके पढ़ेंगे, मॉकअप क्या होते हैं, किस तरह बनाया जाता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, बेसिकली मॉकअप जो है वो प्रेजेंट करता है आपके डिजाइन को। ठीक है, यहाँ तक जो है आप एक बार रिव्यू कर लें, कोई सवाल तो आप मुझसे कर लें। ठीक है, अभी जो है हम अजान का जो है ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट्स के बाद हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, सबको आवाज आ रही है मेरी? सब लोगों को आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है सबको? अच्छा जी, आज हमने बेसिकली क्या करना है, इससे पहले मिस कायनात ने आप लोगों को थ्योरी पढ़ाई है अबाउट कि किस तरह हम स्टेशनरी डिजाइन को बनाते हैं और स्टेशनरी डिजाइन में किन चीजों का ख्याल रखना होता है, जिसमें हमारे पास विजुअल हायरार्की थी, अलाइनमेंट थी, कलर थीम थी। ठीक है, टाइपोग्राफी ब्रांड की होती है। सबसे पहला ध्यान जिस चीज से आपने करना है वो किसका है? ब्रांड आइडेंटिटी का। ब्रांड आइडेंटिटी के अंदर आपने उसकी टाइपोग्राफी, उसके कलर स्पेसिफिक यूज करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर मैं बात करूं तो मैं मेनली किसके ऊपर काम करने वाला हूँ, ये जो हमने उस दिन ऑनलाइन एक लोगो बनाया था चैट जीपीटी का यूज करके, मैं उसी को यूज करने वाला हूँ। किसके लिए? हमारे
आज के प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट में हमें स्टेशनरी डिजाइन क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात यह है कि स्टेशनरी में हमें क्या क्या चीजें क्रिएट करनी है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या क्या चीजें क्रिएट करनी है, तो मैं नोटपैड खोल रहा हूँ इस चीज को दिखाने के लिए। मैं स्टेशनरी में चाह रहा हूँ पहली चीज जो बने वो हो लोगो। लोगो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। सेकंड चीज जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए क्या? लेटर हेड। लेटर हेड क्या होता है? ऐसा कागज जिसके ऊपर लेटर लिखा जाता है, वो क्या होता है? लेटर हेड। तीसरी चीज जो मुझे चाहिए वो मुझे पास चाहिए, मुझे चाहिए मेरा बिजनेस कार्ड, या जिसको हम विजिटिंग कार्ड कहते हैं। तीसरी चीज जो हमें डिजाइन करनी हो क्या है? बिजनेस कार्ड है। चौथी चीज क्या है? नोट पैड है, ठीक है। नोट पैड के बाद मुझे एक और चीज क्या चाहिए? मुझे एनवेलप डिजाइन करना है, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो बेसिकली हमारे पास किसी भी ब्रांड आइडेंटिटी के अंदर बन रही होती है। तो ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? अच्छा जी, इन चीजों के स्पेसिफिक साइज होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं लोगो के लिए, हमें आर्टबोर्ड का साइज चाहिए होगा 500 बाय 500 पिक्सल्स, ठीक है, जो हमने पहले भी रखा था। क्लियर है यहाँ तक? लेटर हेड के लिए हमारे पास स्पेसिफिक एक प्रीसेट का साइज होता है, वो कहलाता है हमारे पास लेटर। लेटर साइज जो होता है वो यूज होता है लेटर हेड के लिए। अगर हम बात करें बिजनेस कार्ड की, बिजनेस कार्ड का साइज होता है 3.5 बाय 2 इंच, 3.5 बाय 2। और ये इंचेस की बात हो रही है। अच्छा, इंचेस हम कभी कभी इस फॉर्मेट में लिख रहे होते हैं, ठीक है। डबल डैश का मतलब इंच होता है, सिंगल डैश का मतलब हमारे पास फिट होता है। इसके बाद अगर मैं नोटपैड की बात करूं, नोटपैड का साइज मुझे अभी नहीं याद, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि साइज याद नहीं होते, तो सिंपली आप क्या करें, नोटपैड का स्टैंडर्ड साइज सर्च कर लें गूगल पे, वो आपको नोटपैड का स्टैंडर्ड साइज बता देगा, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि हर चीज आपको याद हुई भी हो। क्लियर है? तो इसने मुझे लेटर साइज, हाफ लेटर साइज, मेमो साइज। अच्छा, मेमो साइज जो होता है हमारे पास वो होता है 4 इंच बाय 6 इंच। इसमें 4 इंच की विड्थ होगी, 6 इंच की हाइट होगी। क्लियर है? मैं सिंपली अभी रिक्वायरमेंट्स देख रहा हूँ। नोटपैड के लिए मुझे 4 बाय 6 इंच का साइज चाहिए। एनवेलप के लिए हमारे पास सेम लेटर वाला साइज यूज होता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक चीजें सबको क्लियर हो गई? मुझे जो चीजें बनानी है उन चीजों में मैंने 5 चीजों का भी स्पेसिफिकली सिलेक्ट किए हैं। इनमें पहली हमारे पास है लोगो, जो कि 500 बाय 500 पिक्सल के आर्टबोर्ड पे बनेगा। सेकंड है लेटर हेड, जो कि लेटर साइज पे बनेगा। तीसरा है मेरे पास बिजनेस कार्ड, जो कि 3.5 बाय 2 इंचेस पे बनेगा। चौथा है मेरे पास नोट पैड, जो कि 4 बाय 6 इंचेस पे बनेगा। और पांचवा है मेरे पास एनवेलप, जो कि लेटर साइज पे बनेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब सवाल ये बनता है क्या ये अलग अलग बनेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। लेटर का साइज बेटा, ये लेटर एक हमारे पास वो होता है, प्रीसेट है, हम प्रीसेट को यूज करने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, तो अब मुझे बेसिकली सवाल ये बनता है कि क्या मैं हर चीज को अलग अलग बनाऊंगा, या मैं एक ही फाइल के अंदर ये सारी चीजें प्रॉपरली बना लूंगा। क्लियर है? तो मैंने सिंपली सबसे पहले तो अपना लोगो इंपोर्ट किया, और अभी मेरे पास एक स्पेसिफिक जनरल साइज रखा हुआ है। इस सवाल का जवाब ये है कि भाई हम अलग अलग बनाएंगे या एक ही फाइल के अंदर बनाएंगे। इसका जवाब है कि हम एक ही फाइल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। क्लियर है ये चीज? हम एक ही फाइल के अंदर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बना रहे होंगे। अब बनाने कैसे हैं? हमारे पास एक विंडो होती है जिसका नाम है आर्ट बोर्ड विंडो। अगर आप अभी अपनी स्क्रीन पे देखें तो मैंने यहाँ पे एक विंडो खोली हुई है जिसका नाम है आर्ट बोर्ड विंडो, और इसके अंदर एक आर्ट बोर्ड आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इस आर्टबोर्ड विंडो की अगर मैं बात करूं तो मिलती जुलती है हमारे पास लेयर विंडो से। मैं चाहूं तो आर्टबोर्ड ऐड कर सकता हूं जितने मर्जी मर्जी चाहूं। क्लियर है यहां तक? बट मुझे स्पेसिफिक चीज क्या है कि मुझे आर्टबोर्ड जो चाहिए वो अपनी मर्जी का चाहिए, अभी साइजेस सेम नहीं चाहिए। तो साइज चेंज करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आर्टबोर्ड 1 बना हुआ है, ये साइज सही नहीं है, मैं सिंपली अगर आप देखें तो यहाँ एक आर्टबोर्ड का आइकन बना हुआ आ रहा है। इस आइकन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरे पास आर्टबोर्ड के ऑप्शंस खुल जाते हैं। पहली बात, मैं इस आर्टबोर्ड का नाम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल लोगो। मैंने इस आर्टबोर्ड का नाम दे दिया लोगो, और इसकी विड्थ और हाइट मुझे सेट करनी है, बट मेरा अभी जो यूनिट है वो क्या हुआ है? हुआ है। मुझे यूनिट चेंज करना है, मैं सिंपली आया और मैंने बाहर क्लिक कर लिया। अब अगर आप देखें जब मेरे पास कोई चीज सिलेक्टेड नहीं है, तो प्रॉपर्टी विंडो के अंदर यूनिट सिलेक्ट हुआ है मैंने इसको क्या कर लिया? पिक्सल। पिक्सल कर लिया। अब मैं आर्टबोर्ड विंडो पे आया और मैंने सिंपली इसको नाम दिया लोगो, और अपने उसको साइज दे दिया 500 बाय 500 पिक्सल। ठीक है, तो मेरे पास पहला जो मेरा आर्टबोर्ड बना वो किस साइज का बन गया? 500 बाय 500 पिक्सल। इस पे मैं सिंपली अपना अभी लोगो रख रहा हूँ। अच्छा, लोगो ये फाइनल नहीं है, इस पे भी बहुत सारा काम होना है, ठीक है। याद होगा आपको ये लोगो कौन सा है जो हमने कैनवास से बनाया था, एंड दिस इज अ
रास्टर लोगो, दिस इज नॉट अ वेक्टर लोगो, मुझे इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, लोगो के अलावा मुझे क्या आर्टबोर्ड चाहिए, अलग अलग आर्टबोर्ड चाहिए। मैंने एक और आर्टबोर्ड लिया। अब आर्टबोर्ड विंडो से जब भी आप आर्टबोर्ड लेते हैं, जो आपका प्रीवियस आर्टबोर्ड होता है उस साइज का आर्टबोर्ड दे देता है। पहली चीज मुझे क्या बनानी थी, लोगो। दूसरी चीज क्या चाहिए, लेटर हेड। तो इसका साइज मुझे चेंज करना पड़ेगा, और साइज चेंज करके मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले मैं नाम दे दूं लेटर हेड का। और यहाँ से मैं प्रीसेट में जाके क्या सर्च कर रहा हूँ, लेटर। मैंने बोला था प्रीसेट में लेटर मौजूद होता है, और मैंने ओके कर दिया, तो मेरा प्रीसेट से बन गया लेटर। अब इसमें हल्का सा ख्याल रखने वाली बात यह है कि अक्सर जब छोटे के साथ आप बड़ा आर्टबोर्ड रखते हैं तो वो एक दूसरे के ओवरलैपिंग हो जाता है। तो मुझे इसको सेट करने के लिए मेरे पास एक टूल है जिसका नाम है आर्टबोर्ड टूल। दिख रहा है सबको? मैंने आर्टबोर्ड टूल लिया और इस आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करके सिंपली मूव कर दिया। ये लोगो मेरा साथ आ गया, कोई मसला नहीं है, मैं लोगों को बाद में मूव करके रख लूंगा। ठीक है। और दोबारा से मैं यहाँ से ले रहा हूँ आर्टबोर्ड टूल, और मैं इस आर्टबोर्ड को प्रॉपर जगह पे अलाइन कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को भी आप ये फाइल शेयर करेंगे, वो आपकी अलाइनमेंट की बेस पे आपका काम जज कर रहा होगा, कितना प्रोफेशनल काम है, कितना प्रोफेशनल नहीं है। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई? इसी तरह बेटा मैंने अरीबा मैंने सिंपली आर्टबोर्ड लिया। ठीक है, मुझे अभी तीसरा आर्टबोर्ड चाहिए। इसको सेट करने के लिए आइकन आ रहा है आर्टबोर्ड का बना हुआ आर्टबोर्ड विंडो के अंदर, इस पे क्लिक किया, और यहाँ पे इसको मैंने जैसे फॉर एग्जांपल नाम देना है, तो मैंने आप देना है एनवेलप का नाम, तो एनवेलप का नाम दे दिया मैंने। और लेटर को लेटर कर दिया, लेटर रखना था मुझे। अच्छा, एनवेलप 3 टाइप्स के होते हैं, ये बात याद रखिएगा। एनवेलप हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक होता है फुल साइज एनवेलप, जो कि एग्जैक्ट उसी साइज का होता है जिस साइज का हमारे पास हमारा लेटर हेड होता है। ठीक है, तो वो सेम लेटर हेड के साइड पे बनता है। बट इसके अलावा भी हमारे पास अलग अलग टाइप के लेटर्स होते हैं, वो होते हैं एनवेलप्स होते हैं। एनवेलप्स 3 साइजेस में होते हैं, एक कहलाता है फुल, एक कहलाता है हाफ, और एक कहलाता है 1/3। ठीक है, फुल का मतलब जितनी उसकी विड्थ और हाइट फुल होगी। हाफ का मतलब उसकी जो हाइट है वो हाफ हो जाएगी। और 1/3 का मतलब उसकी जो हाइट है वो 1:3 का रेशो पे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 1:3 का लेना चाह रहा हूँ, तो इसकी हाइट में क्या कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल डिवाइडेड बाय 3। और जब मैं बनाऊंगा तो आप जो मेरे पास बनेगा वो मेरे पास 1:3 वाला बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? जब पतला वाला होता है, ये पतला वाला बन गया, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, 1:3 का बनाना चाह रहा हूँ, फुल साइज का बनाना चाह रहा हूँ, मैं बना सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? मैंने लेटर हेड ले लिया, मैंने अपना लोगो का एक कार्डबोर्ड ले लिया, मैंने अपना एनवेलप का एक कार्डबोर्ड ले लिया। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड का 3/2 मुझे इंचेस में चाहिए। मैंने यहाँ से सबसे पहले इसका इंचेस में चेंज किया, यहाँ पे एक नया आर्टबोर्ड ऐड किया, और आर्टबोर्ड को नाम दे दिया चेंज करके बिजनेस कार्ड। और इसका साइज क्या होगा, 3.5/2, एंड ओके। ये मेरा बिजनेस कार्ड का साइज आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसके अंदर एक और ऐड करूँ, मुझे लास्ट ऐड करना है नोट पैड का, और नोट पैड का होता है 4/6। तो मैं यहाँ पे इंचेस ही है मेरे पास, तो मैं इंच चेंज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे इसका साइज दे रहा हूँ 4" बाय 6". और इसको नाम दे देता हूँ मैं किसका, नोट पैड का। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? यहाँ तक चीजें क्लियर है? अच्छा जी, मैं इनको सिंपली अरेंज कर लूंगा कि मेरी फाइल प्रोफेशनल लगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब मुझे सिंपली यहाँ पे इन्हीं चीजों को यूज करते हुए अपना ये सारी चीजें बनानी है। अच्छा जी, अब इन चीजों की अगर मैं बात करूं, तो इन चीजों में मेजर चीजें जो है वो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास लोगो बना हो, जब आप लोगो बनाते हैं तो आप बेसिकली डिसाइड कर चुके होते हैं उसका कलर, उसकी सिंबल्स, उसके आइकन्स, ये सारी चीजें पहले से क्या हो जाती हैं, डिफाइन हो जाती हैं। अच्छा, मैंने स्पेसिफिकली एक बात याद रखेगा, मैंने नोटपैड का साइज बेटा 4/2 नहीं लिया है, मैंने 4/6 लिया है। 4/2 अगर मैंने लिख दिया तो गलती से लिख दिया होगा, 4/6 होता है, वैसे से 4/6 ही लिया है मैंने। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, मैंने मल्टीपल आर्टबोर्ड्स ले लिए। अब इन आर्टबोर्ड्स को मुझे यूटिलाइज करके क्या करना है, सिंपली अपने डिजाइन को क्रिएट करना है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? सबसे पहली चीज लोगो। अब तक जो मैंने लोगो यूज कर रहा हूँ, दिस इज अ रास्टर इमेज, मुझे इसको कन्वर्ट करना है वेक्टर के अंदर। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रेसिंग का मेथड यूज करते हैं। आप सबको पता है कि ट्रेसिंग का मेथड यूज होता है, बट हमारे पास एक फास्टर मेथड मौजूद है। हमारे पास एक विंडो होती है जिसका नाम है इमेज ट्रेस। इस विंडो का क्या नाम है हमारे पास, इमेज ट्रेस। अच्छा, मैं इमेज ट्रेस से इस
इमेज को ट्रेस कर सकता हूँ। क्लियर है, मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया और मैंने इसके प्रीसेट में, जब भी आप किसी भी आइकन को लेना चाह रहे हो तो आप सिलहटी, इसकी वो होती है सिलहोट सिलवट्स, ठीक है, इसको आप सिलेक्ट करते हैं। और अब ये देखिए मेरे पास ये, अब इसमें मुझे देखना क्या है, इसको बनाते हुए ख्याल ये चीज का रखना होता है कि क्या ये प्रॉपर बन रहा है। तो इसका थ्रेशोल्ड को मैं सेट करके इसको और प्रॉपर कर सकता हूँ, हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं गलती आई हुई हो। अच्छा याद रखेगा, मैं टेक्स्ट को नहीं देख रहा, मैं सिंबल को देख रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? मैं टेक्स्ट को नहीं देख रहा, मेरा फोकस किसके ऊपर है, सिंबल के ऊपर है। ठीक है, जहां मुझे लगेगा ये परफेक्ट बन रहा है मैं उसको सिंपली बना लूंगा। अच्छा, ये थ्रेशोल्ड कम करने से गायब हो गया। बट एक बात याद रखिएगा कि कभी भी इमेज ट्रेस परफेक्ट रिजल्ट नहीं देता, ये बात आप अपने जहन में बिठा लेगा। क्लियर है यहाँ तक? गलती का चांस होता है इसमें, बट अगर सिंपल बेसिक इमेज हो तो वो हो जाती है। अब देखिए इसमें बीच में गलतियां आना शुरू हो गई, मैं हल्का सा इसको बढ़ा रहा हूँ। तो थ्रेशोल्ड आपको सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये काफी हद तक आप सही आ गया, इसमें आईब्रो भी आ गई, प्रॉपर इमेज आ गई। मैंने इसको सिंपली क्या कर लिया, बाहर क्लिक कर दिया तो मेरे पास क्या हो गया ये। अच्छा, अभी भी, अब ये वेक्टर तो बन गया है। अब देखिए वेक्टर तो बन गया है बट इट इज नॉट स्टिल अ शेप। इसको शेप करने के लिए मुझे पास ऊपर ऑप्शन आ रहा है किसका, एक्सपेंड का। ठीक है, ताकि ऑब्जेक्ट्स के अंदर बन जाए, यानी कि पाथ के अंदर बन जाए। मैंने इसको क्या कर लिया, एक एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड करने के बाद ये ग्रुप हुआ हुआ है, मैं इसको अनग्रुप कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जी, या फिर राइट क्लिक करके मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अनग्रुप कर सकता हूँ। अनग्रुप करने के बाद मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा ग्रुप हुआ हुआ है क्या, ग्रुप हुआ हुआ है, मैं इसको राइट क्लिक करके क्या कर रहा हूँ, अनग्रुप। मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, जो चीजें नहीं चाहिए उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। याद रखेगा ट्रेसिंग से टेक्स्ट नहीं निकालते हम यूजुअली। क्लियर है? और आपको आपको पता है क्योंकि मैंने क्या किया था, स्पेसिफिकली इसकी ब्रांड कलर क्या था भाई, थोड़ा सा लाइट था, या ये था, मैंने ब्रांड कलर इसका लिख लिया हुआ नहीं है, वैसे ब्रांड कलर भी रख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मेरा क्या आ गया, लोगो का आइकन आ गया। यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब अगर आप इसको कितना ही जूम कर लें, दिस इज वेक्टर नॉट रास्टर। क्लियर है यहाँ तक? मैंने अपने लोगों को वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। अब एक चीज का आप ख्याल रखिएगा, जिस तरह हमने आर्ट बोर्ड्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया है नाम देके, इसी तरह हम हर चीज को ऑर्गेनाइज लेके चल रहे होंगे। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे लेयर विंडो चाहिए, विंडो मेन्यू, लेयर्स। तो ये, इस लेयर के अंदर मेरे पास क्या मौजूद है, मेरा लोगो मौजूद है, तो मैं इस लेयर को नाम दे रहा हूँ लोगो का। इसके बाद मैं एक और नई लेयर ले रहा हूँ और उसके अंदर मैं इसकी क्या ले रहा हूँ, कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, लोगो की कॉपी कहाँ चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए, मैं इसको उठा के लेके जा रहा हूँ मेरी लेयर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, लेयर 1 मेरी लोगो थी, लोगो का काम कंप्लीट हो गया, मैंने लॉक कर दिया। लेयर 2 मेरा क्या है, लेटर हेड है, तो मैं इसको सिंपली लेटर हेड का नाम दे रहा हूँ और लेटर हेड को बना रहा हूँ। ये काम करना क्यों जरूरी है, ताकि आपकी चीजें ऑर्गेनाइज रहें। मैं सिंपली अपने लोगो का साइज थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे अपने लोगो को प्लेस करूंगा इन द हेडर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, लेटर हेड में दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेडर और एक होता है फुटर। टॉप पार्ट क्या कहलाता है, हेडर कहलाता है, और बॉटम पार्ट हमारे पास क्या कहलाता है, फुटर कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? अच्छा जी, मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि हेडर में अपना लोगो प्लेस कर रहा हूँ। ख्याल इस बात का करेगा, जब भी आप हेडर में चीज प्लेस करें तो बिल्कुल कॉर्नर में ना रखें। कभी भी कोई भी लोगो बिल्कुल कॉर्नर में, कोई भी आइकन बिल्कुल कॉर्नर में नहीं रखते, इसी तरह टेक्स्ट को भी कभी भी बिल्कुल कॉर्नर में नहीं रखते। क्लियर है? अच्छा जी, अब मुझे आगे क्या चाहिए, मुझे आगे नाम रखना है, टाइप टूल। टाइप टूल लास्ट क्लास में हमने यूज किया है, मैं सिंपली आगे टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ। और भाई नाम क्या था हमारी कंपनी का जिसका हम लोगो यूज कर रहे हैं, होप राइज फाउंडेशन। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख रहा हूँ होप राइज फाउंडेशन। अच्छा, मैंने टेक्स्ट लिख ली पूरी। अब मैं सिंपली इस टेक्स्ट के लिए अपना कैरेक्टर पैनल से इसके ऊपर एडजस्टमेंट करूंगा। मैं सबसे पहले इसका साइज बढ़ा रहा हूँ जो मुझे चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अराउंड 28 तक साइज इनफ होता है उसके लिए। अच्छा जी,
सेकंड चीज, मुझे यहाँ पे फॉन्ट्स चाहिए। अब फॉन्ट सिलेक्शन जो है आपकी, वो ऑब्वियसली किसके ऊपर होती है, आपकी ब्रांड की बेस के ऊपर होती है। हमारी पहले भी इसी तरह की फॉन्ट सिलेक्ट हुई थी, मैंने अभी भी इसी तरह की फॉन्ट सिलेक्ट की है, और मैं इसको थोड़ा सा सेमी बोल्ड या सेमी बोल्ड स्टाइल में दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक मैंने क्या किया। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप टेक्स्ट रखें या कोई भी चीज रखें, तो मेक श्योर किया करें आप कि आप उसको एक्चुअल साइज पे देखें। ठीक है, अंदाजे से साइजिंग नहीं होती किसी भी चीज की। आप जब भी कोई चीज डिजाइन बना रहे होते हैं, कोई चीज बना रहे होते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप उसको एक्चुअल साइज पे रखें। एक्चुअल साइज पे देखने का तरीका क्या है, जिस आर्ट बोर्ड पे आप हैं उस आर्ट बोर्ड पे रहें, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा होता है एक्चुअल साइज, कंट्रोल 1 शॉर्टकट है इसका। जब मैं एक्चुअल साइज पे रख के किसी चीज को देखूँ तो मुझे आइडिया होगा टेक्स्ट बहुत बड़ी तो नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स छोटी तो नहीं है। तो ये आइडिया मुझे तब होगा जब मैं इसको एक्चुअल साइज पे रख के देख रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है चीजें? अच्छा जी, टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का कलर ऑब्वियसली ब्रांड कलर पे जाएगा। ब्रांड कलर मेरे पास कौन सा है, ये मेरा ब्रांड कलर है, तो मैं सिंपली अपने टेक्स्ट के कलर को ब्रांड कलर के ऊपर रख लूंगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? अच्छा जी, इसके बाद मुझे इसके नीचे एक टैगलाइन चाहिए। टैगलाइन मेरी क्या थी? मेरी टैगलाइन थी एम्पावरिंग वुमेन इन एलिवेटिंग लाइव्स। ठीक है, तो मैं सिंपली इसी को मैंने रखा हुआ है, इसी के अंदर लिख रहा हूँ ताकि मेरा बार बार मुझे वो काम सेव ना करना पड़े। एम्पावरिंग वुमेन्स एंड एम्पावरिंग वुमेन्स एलिवेटिंग लाइव्स। अच्छा, अभी जो मिस मानूर मिस ने आपसे बात की थी, मिस कायनात ने, वो ये की थी कि टेक्स्ट के अंदर भी या किसी भी चीज के अंदर आपकी क्या होगी, हायरार्की होगी। हायरार्की इज कि आप एक चीज को बड़ा बनाएंगे और दूसरी चीज को क्या बनाएंगे, ऑब्वियसली ऐसा रखेंगे। अब इसके अंदर मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, वो मेरा साइज ऑफ द क्या है। इसमें अगर मेरी इंपॉर्टेंस की मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंस मेरी ब्रांड के नाम की, मेरी फाउंडेशन के नाम की, रादर देन के मेरे उसके नाम की, मेरे टैगलाइन के। तो मैं टैगलाइन को छोटा रखूंगा और उसको बड़ा रखूंगा, और ऑब्वियसली इसको फिल करने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ ट्रैकिंग, जो लास्ट क्लास में हमने यूज किया था। क्लियर है? तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स साथ साथ चल रहे होते हैं, अगर आप साथ साथ नहीं चलाएंगे ये चीजें आपको मुश्किल लगेंगी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक चीजें? अब मैं सिंपली अपने लोगों को इन दोनों के हिसाब से अलाइन कर दूंगा। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप चीजों को बनाएं, हमारे पास एक पैनल पैनल होता है जिसका नाम है अलाइन पैनल, जिसका नाम है अलाइन पैनल। खास तौर पे इससे अलाइनमेंट चीजों की ना सही रखा करें। अगर आपकी अलाइनमेंट खराब होगी तो चीजें प्रॉपर नहीं बन पाएंगी। ठीक है, तो मैंने इन सारी चीजों को साथ किया, इन सारी चीजों को ग्रुप किया ताकि ये एक उसकी तरह काम करें, और फिर मैंने इसको क्या कर लिया, सेंटर अलाइन कर लिया ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें सबको क्लियर हो गई? अच्छा जी, अब मेरे पास अगर मैं सिंपली देखूं तो मेरा हेडर थोड़ा सा एक रेडी हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नहीं जा रहा, हमारे पास टाइम आज बहुत ज़्यादा नहीं है क्लास के अंदर। बट मैं सिंपली अब एक लाइन लगा रहा हूँ सेपरेशन के लिए, और इस लाइन में मुझे आउटलाइन कलर चाहिए, और आउटलाइन कलर मुझे चाहिए जो मेरी ब्रांड का कलर है। और सिंपली इस लाइन को मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, तो ये मेरा एक सिंपली क्या बन गया, सिंपल सा एक हेडर बन गया। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल सा मेरा क्या बन गया, एक हेडर। अब इसके अंदर मल्टीपल चीजें हम कर सकते हैं। मैं स्ट्रोक का साइज थोड़ा सा कम कर रहा हूँ ताकि बारीक हो जाए। ठीक है, मैंने अपनी स्ट्रोक को बारीक कर दिया, या स्ट्रोक को थोड़ा सा हैवी रखा हुआ है।
अच्छा, स्ट्रोक पैनल भी हमारे पास होता है, हम स्ट्रोक पैनल से बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। इन चीज़ों को, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं हमारी, इनको आप खुद भी एक्सप्लोर किया करें ताकि आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो सके। अगर मैं स्ट्रोक पैनल की बात करूं तो स्ट्रोक पैनल में हमारे पास ऑप्शन होता है, कहाँ गया पैनल, क्यों बंद हो गया मेरा। स्ट्रोक पैनल में हमारे पास ऑप्शन होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रोक पैनल। अच्छा जी, स्ट्रोक पैनल में मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं क्या करूँ, सिंपली पैनल को पहले तो खोल लूँ। मैं यहाँ से डैश लाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं बेसिकली अपनी लाइंस को डैशेस के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। मेरा 0.05 है तो 0.05, और इसी तरह गैप भी मेरे पास जो आएगा वो 0.075 का होगा। ओ, 0.75 का नहीं होगा, 75 का होगा। मैंने सिंपली अपने उसको डैश लाइन के अंदर क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अगर आप देखें तो आपको क्या दिखेगी, यहाँ पे एक छोटी सी डैश लाइन नजर आएगी। एक्चुअल साइज पे रख के देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि डैश लाइन लग रही है नहीं लग रही। एक्चुअली में नहीं लग रही, तो मैं इसका वेट थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ स्ट्रोक का। जी, मैंने लाइन ड्रॉ की है लाइन टूल से, ठीक है। और मैं सिंपली इन दोनों को क्या रख रहा हूँ, सेफ रख रहा हूँ, सेम रख रहा हूँ। क्लियर है, तो मैंने एक सिंपली एक इस तरह की लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये चीजें ऐसी हैं, थोड़ी बहुत चीजें आप लोगों को एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली करनी पड़ेंगी। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह मैंने सेम लाइन उठाई और सेम लाइन नीचे रख दी। अब अभी तक हम जो काम कर रहे हैं, जितना भी काम हम ये सारा कर रहे हैं, इनमें से मोस्टली काम वही है जो हम ऑलरेडी पास्ट क्लासेस के अंदर कर चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब फुटर में, जहां तक फुटर की बात है, फुटर में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फुटर के अंदर क्या करूँ, मैं फुटर के अंदर किसी भी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस डाल दूं, क्योंकि फुटर यूजुअली रिप्रेजेंट बहुत ज्यादा नहीं कर रहा होता। अच्छा, देयर इज अ थिंग विच आई प्रेफर मोस्ट, कि मैं क्या करूं, कंपनी का जो लोगो है वो लोगो, अच्छा ये ग्रुप हो क्या है, आई डोंट वांट इट इन द ग्रुप। तो मेरा प्रेफरेंस क्या होती है कि मैं सिंपली लोगो को जो है मेरी कंपनी का आइकन जो है, उस आइकन को बड़ा करके सेंटर में रखूं हमेशा। और ऑब्वियसली इसको अलाइन करना है मुझे, सेंटर अलाइन। साइज इसका थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूं मैं, और इसकी ओपेसिटी क्या कर दूं, डाउन। तो ये बड़ा प्यारा एक इफेक्ट देता है इन टर्म्स ऑफ। अब जब जब मैं इसको डीसेलेक्ट करूंगा, ये मेरे पास एक प्रोफेशनल इस तरह से क्या बन जाता है, एंड लेटर हेड बन जाता है। नीचे मैं ब्रांड का एड्रेस दे सकता हूँ, सारी चीजें दे सकता हूँ। इसी तरह हम बहुत सारी ब्रांड्स में क्या होता है, हेडर को थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, यहाँ पे उसका नाम दे देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। इस तरह हम बाकी सारी चीजों को भी क्रिएट करते हैं, चीजों को, एलिमेंट्स को इसके अंदर रखते जाते हैं और चीजें हमारी क्रिएट होती जाती हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको। यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है। अब इसी मेथड पे अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोगों ने क्या बनाना है, ये सारी चीजें बनानी है, तो क्या आप लोग इस चीजों को बनाने की ट्राई कर सकते हैं। मोहम्मद हमजा, देखें एलिमेंट्स में चीजें तो बहुत सारी ऐड्स होती हैं। द रीजन इज कि हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम था अच्छी क्लास के अंदर जिसको हमें लेके चलना था, ठीक है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग अभी हम अगर और आगे चीजें लेके जाएंगे तो हमारा स्पेसिफिकली क्लास का टाइम ओवर हो चुका है। तो ऑब्वियसली इसके बाद सेकंड बैच है, सेकंड बैच की टाइमिंग फिर इससे इफेक्ट होगी। तो इसलिए मैं इसको आज यहाँ तक कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने काफी चीजें आप लोगों को करके दिखाई है, बट एक एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ डिजाइनर, वो ये होती है कि आप किस तरह चीजों को अपने तरीके से बना सकते हैं, आप किस तरह ट्राई कर सकते हैं जिससे आपकी क्रिएटिविटी आती है, ठीक है। तो अब आप लोगों का काम ये है, मैं ये सारी चीजें आगे की क्लास में आपको कंप्लीट करके ऑब्वियसली दिखाऊंगा। बट आप लोगों को मैंने टास्क दिया था कि आप लोगों ने लोगो लेना है और वो बनाना है, और उस लोगो को यूज करके, अब जहां तक जैसे हमने आज की क्लास में आर्टबोर्ड्स रेडी किए हैं, चीजें रेडी की हैं, तो आपने इन सारी चीजों को बनाने की ट्राई लेनी है। जहां तक मैंने बनाया वहां तक तो इजीली बन जाएगा। नोट पैड है तो नोट पैड के लिए आप रेफरेंस ले सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं नोट पैड किस तरह का होता है, बिजनेस कार्ड किस किस तरह के होते हैं। तो उन चीजों से आप आइडियाज जरूरी तौर पर ले सकते हैं। उन चीजों को आइडियाज लें, बनाने की ट्राई करें। देखें जब बनाएंगे तो गलती होगी, गलती होगी तो सवाल आएगा, सवाल का जवाब मैं दूंगा तो आप सीखेंगे, ठीक है। तो हर चीज अगर मैं आप लोगों को पहली क्लास में बना के दिखा दूंगा, मैंने लास्ट टाइम भी जब लोगों की बात की तो मैंने बोला था आप लोग ट्राई करें। चीजें ट्राई करने से आपकी कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे रादर देन कि मैं वो चीज आपको दिखा दूं बना के। क्लियर है यहाँ तक।
इसको बना के दिखाने का मकसद क्या था, मुझे पता था आप लोगों से आर्टबोर्ड सेट नहीं होने, अलाइनमेंट कैसे होगी, ग्रुपिंग, ये सारी चीजें मैंने इस चीज को कर दिया ताकि आप लोग आगे की चीजें बनाने के लिए आपके लिए इजी हो जाए। मैंने नोटपैड में बेटा कुछ नहीं लिखा, अच्छा वो सही है, मैंने साइजेस लिखे हैं नोटपैड पे, ये साइजेस आप लोग देख लें, अपने पास इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पिक्चर ले लें, ताकि आप लोग इस चीज को रिपीट कर सकें, इन साइजेस के आर्टबोर्ड पे डिजाइन बनाने की ट्राई ले सकें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ये स्क्रीन, इसकी एक तस्वीर आप लोगों के ग्रुप में भी डलवा दूं ताकि आप लोगों को वहां से भी मिल जाए। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें सबको क्लियर हो गई? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? चलें आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि नेक्स्ट क्लास में इन सारी चीज़ों को ट्राई करना है खुद से एक बार, और मुझे उम्मीद है कि ये बन जाएगा, और अगर नहीं बनता तो भी कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों को जो जो इश्यूज आ रहे होंगे उनको फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर कंसिडर कर लूंगा। क्लियर है यहाँ तक? आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों से बहुत ज़्यादा कि आप लोग ये सारी चीज़ें खुद से बना लेंगे। ठीक है, मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा उम्मीद है आप लोगों से। लेट्स सी कहाँ मसले मिस्टेक आती है, कहाँ मुश्किल होती है, फिर उन चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अनिका, ये अभी असाइनमेंट नहीं है क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको प्रॉपर असाइनमेंट दूंगा, ब्रांडिंग इसका, स्टेशनरी का भी और लोगों का भी। ठीक है, चलें आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को मुलाकात होगी। आप लोगों के पास फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे मल्टीपल दिन है, तो इन दिनों के अंदर आप इस पे काम करेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ें बनेंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सारी चीज़ें बना लेंगे। तो इंशाल्लाह मंडे को जब हम मिलेंगे तो मुझे पता है आप लोगों के पास बहुत सारे सवालात भी होंगे, और आप लोग इस चीज़ को कंसिडर भी कर पाएंगे। बिस्मा, आपका एडोब इलस्ट्रेटर ओपन नहीं हो रहा कल से, आपके जो भी क्वेरी है ना ये वाली, देखें क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, तो जाहिर है मुझे दूसरा बैच स्टार्ट करना है। ये क्वेरी आप अगर कोर्स ऑर्गेनाइजर को भेज देंगी तो मैं ऑर्गेनाइजर के थ्रू आपको इसका जवाब भेज दूंगा। ठीक है, इसका आप क्या एरर आ रहा है, कोई एरर आ रहा है तो उसकी पिक्चर लेके आप मुझे कोर्स ऑर्गेनाइजर को भेज दें, उनके थ्रू मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।